स्प्रिंग स्प्लैश के क्यूरेटर मिस्टर राजन पुरोहित हमारे साथ हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से इतना खूबसूरत शो ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही इस शो को ऑर्गेनाइज़ करने में और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा। राजन जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि माय नेम इज़ राजन के पुरोहित और फ्रॉम लास्ट 24 ईयर्स आई एम वर्किंग इन द एकेडमी। और बेसिकली जो मेरा काम है वो मैं यहाँ पे जो पब्लिकेशन है ललित कला एकेडमी का वो सेल करता हूँ, काउंटर इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पे। और ये देख देख के सबके वर्क्स देख के, पेंटिंग स्कल्पचर्स देख देख के मन में हुआ कि मैं भी क्यूरेट करना चाहता हूँ शोज़। और उसके जितने यंग जो मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ लोग सीनियर्स हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, वो एकत्रित इकट्ठे कभी हो नहीं पाए। तो मेरे को लगा कि इस शो के माध्यम से मैं उन सबको एक साथ करके, और इसलिए ये मेरा शो का मोटिव ये था, इसलिए मैंने शो किया। और किस तरह के आर्टिस्ट आपने किस क्राइटेरिया पे उनको चूज़ किया? क्राइटेरिया एक तो बेसिकली मैं बताऊं, प्रोफेशनल बात तो नहीं है ये कहनी, लेकिन कुछ फ्रेंडशिप में थे, वर्क्स अच्छे थे उनके, और कुछ इसमें नेशनल अवार्डीज़ हैं जो ललित कला हर साल करता है। और इसमें से 7 ऐसे लोग हैं जिनको नेशनल में सिलेक्शन हुआ है 3-3 दफ़ा। उनका काम अच्छा था और नेशनल अवार्डीज़ हैं, नेशनल सेलेक्टर्स हैं, तो फिर शो में थोड़ा वो भी अच्छा बनता है, इसलिए उनको लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस शो के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। आज हमें स्प्रिंग स्प्लैश कलेक्शन में एग्जीबिशन में, जहां हमारे साथ हैं आर्ट जगत के बहुत फेमस निक नेम के साथ मद्दी, यानी कि मिस्टर MS रावत। सर, अपने काम के बारे में कुछ बताइए। मैंने मोस्टली अपने काम में जो है मंकी को लिया है, क्योंकि ये हमारे एक तरह से एंसेस्टर हैं और हमसे ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। इनकी जो सोच है वो बहुत अलग रहती है। ये दोनों हाथों से, दोनों पैरों से ये काम करते हैं, जैसे ट्री में चढ़ जाना, स्विमिंग करना, 2 पैर से भागना या 4 पैर से भागना। तो मोस्टली मेरे काम में मंकी है। इस ग्रुप शो में हमारे साथ है पंकज मानव, जो सेरामिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं और आजकल बहुत खूबसूरत ड्राइंग करते हैं। फील्ड के अंदर इन्होंने अपनी एक अनोखी जगह कायम करी है, बनाई है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस शो में उनके पार्टिसिपेशन का और नई ड्राइंग का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये इवॉल्व होते हैं। पंकज जी। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, इतनी सारी बातें आपने मेरे बारे में बताई। और दूसरा, ये जो कला है, ये कला जैसा कि है एक साकार भाव से और निर्गुण भाव से कला होती है, आप सब जानते हैं। साकार भाव में लैंडस्केपिंग है, पोर्ट्रेचर है, सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। बट ये जो निराकार की कला है, या जिसे हम अमूर्त कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, ये स्वरों की कला है, जिसमें आपके पास स्वर हैं और जो शब्दों का भाव है वो थोड़ा मंद है। सो ये आपने जो इतने दिन में एक वोकेबलरी अपनी इस्टेब्लिश की है, या आपका जो एक्सपीरियंस बेस्ड काम है, बेसिकली एसेंस है उन सब चीज़ों का, और एक एसेंशियल पॉइंट है आपकी कला का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको फिगरेशन भी दिखेगा, कहीं पे आपको लैंडस्केपिंग भी दिखेगी। बहुत सारे भावों का एक निचोड़ है। यू कैन से, आई मीन, दिस इज़ द आर्ट ऑफ सम एसेंशियल पॉइंट्स। सो यू कैन से, आई मीन, you have developed your vocabulary throughout the your so far, I mean, last 17 or 18 years I've been working here, so I have developed such vocabulary and such some kind of content, so I'm just playing with that spontaneously. और एक ट्रांस स्टेट है बेसिकली, जैसा मैंने बताया, ध्रुपद संगीत जैसा है, जिसमें जो स्वर है उसका प्रभाव गहरा है और जो शब्द है उसका प्रभाव उतना गहरा नहीं है। तो ये वही कला है, उसके बारे में। धन्यवाद। और आपने पेन एंड इंक को ही क्यों माध्यम चुना? इतने सारे और भी मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वाई पेन एंड इंक? कोई ख़ास वजह इसकी? वजह देखिए, हम इतने सारे मटेरियल्स में काम करते हैं, बट कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, और उस मटेरियल की एक मोन्यूमेंटलिटी और उसकी जो वाइटलिटी है वो हमेशा फैसिनेट करती है मेरे को।
जो लाइंस का जो अपना फ्लो है और उसकी जो एक मोन्यूमेंटलिटी है और उसका जो एक मूवमेंट है, उस सब से इंस्पायर होकर कुछ मैंने एक्रेलिक और पेन एंड इंक के साथ कुछ फ्यूज़न करने की कोशिश की है इसमें। धन्यवाद पंकज। कलाकारों की इमेजिनेशन और उनके प्रयासों का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए हम कुछ और आर्टिस्टों से बात करते हैं। हमारे साथ है सुनीता लांबा जी, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो बेसिकली ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज उन्होंने एग्जिबिट किए हैं अपने स्कल्पचर्स, मेटल में है और स्टील में है। मैम प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर वर्क। Basically, art is my food for soul. When I was 3 years old, from that time I remember I started drawing some things, but I didn't know myself that from childhood till today I'll become an artist and I'll do multiple works like a graphic designing and the sculpture and you can say painting, and time to time I do research on the works. I did in 97 digital paintings when nobody used to do that and nobody aware that time digital paintings. Then I did lots of experiment on digital painting, transfer them on the transparent film, then aluminum sheet, then ultimately I found one material which was glass. So then I did transfer them on the glass. And with the sculpture, then my profession, freelancing. But I love to do and create sculptures because I find 3D is a very good medium to express my work and feel good to express the feeling and the grace what I have my inside, and that try to bring in my pieces. And I did my steel works also because while working say 20-25 years in the bronze, then I thought let me do something a new material. So I started doing in steel few works and let's see how the public responds will. Wishing you all the best, that public give you a good response and you may keep on experimenting with lots of other materials and keep showing us interesting works. Thank you so much, ma'am. हमारे साथ है स्कल्पटर मिस्टर विकास खजूरिया जो अपने काम के बारे में जो मुझे बहुत डिफरेंट लगा क्योंकि इन्होंने वुड और मेटल को साथ में यूज़ किया है। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे सर आपके काम के बारे में। जी ऑफ कोर्स, ये वर्क इस लैंडस्केप सीरीज़ का एक पार्ट है एंड दिस इज़ फ्रॉम आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो उसके जो मोटिव्स और जो हैं वो उसको यूज़ किया हुआ इसमें, और ये आपके सामने ही ये काम है। थैंक यू। किसी आर्टिस्ट से आप प्रभावित हैं? आर्टिस्ट तो प्रभावित होता ही है नेचर से। जनरली मेरे को नेचर बहुत कुछ सिखाती है। आर्टिस्ट तो ऐसे ग्रेट मास्टर्स के काम अच्छे लगते हैं, प्रभावित तो खास किसी आर्टिस्ट से नहीं हुआ बट नेचर से बहुत प्रभावित हुआ। धन्यवाद। देखते हैं इनकी खूबसूरत कलाकृति है जिन्होंने बहुत अद्भुत संगम किया। इन्होंने मेटल का और वुड का साथ साथ और बहुत खूबसूरत टेक्सचर भी इन्होंने अपने वुड स्ट्रक्चर में दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।